Good morning, dear students. I hope you all are safe and fine. Myself, Rachna Boy, behalf of the Radiant International School, welcome to all. तो बच्चों, हमने आगे की कक्षा में क्या सीखा था? आपको याद है? वेरी गुड। हमने क्या सीखा था? एक सुंदर सी कविता सीखी थी जिसका नाम है फूल और कांटा। तो उस कविता से हमने क्या सीखा? तो जीवन में सदा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, जीवन में सदा परोपकार करें, जीवन में सदा दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाए, फूलों की तरह परोपकारी बने, ना तो कांटों की तरह किसी को चुभे, किसी की आंखों में खटके। बराबर। तो आज हम एक नया पाठ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, ये एक संस्कृत श्लोक है जो हम सबको आता है। आओ इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतिनिधि है। गुरु ब्रह्मा के रूप में निर्माता है, विष्णु के रूप में प्रबंधक है और शिव के रूप में विध्वंसक है। यानी गुरु ज्ञान का सर्जन और प्रबंधन करता है और अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु सभी देवों से श्रेष्ठ है। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करती हूँ। बच्चों, आपको गुरु दक्षिणा का मतलब पता है? आओ समझते हैं। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब दूर करने वाला। यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान देते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। और दक्षिणा का मतलब हम किसी भी गुरु से पूजा करवाते हैं तो बाद में उन्हें हम दक्षिणा देते हैं तो उसे हम दक्षिणा कहते हैं। और पढ़ाई के बाद भी हम दक्षिणा देते हैं। गुरु हम किसे कहते हैं? हमारे प्रथम गुरु कौन है? तो हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता है और दूसरे गुरु हमें जो विद्या देते हैं वो हमारे दूसरे गुरु है। और हमारे तीसरे गुरु है हमारे कुल गुरु। यानी आप जो देवी देवता को मानते हो, रोज उनकी पूजा करते हो, वो आपके तीसरे गुरु है। और हमारे चौथे गुरु कौन है? तो हमें जीवन में सही मार्ग पे चलने की शिक्षा देते हैं, वो हमारे चौथे गुरु है। बच्चों, इस पाठ में दयानंद सरस्वती और गुरु विरजानंद की बात कही गई है। दयानंद सरस्वती का नाम तो आप सबने सुना होगा। आओ उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। बहुत साल भ्रमण करने के बाद दयानंद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में श्री विरजानंद की कुटिया में पहुँचे। तो गुरु विरजानंद ने उनसे पूछा कि वे कौन है? तब स्वामी दयानंद ने कहा, गुरुवर, यही तो जानना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं कौन हूँ। प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होकर गुरुवर ने दयानंद को अपना शिष्य बनाया। स्वामी विरजानंद उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने वेद मंत्रों को नई दृष्टि से देखा था और वेदों को एक नवीन व्यवस्था प्रदान की थी। इन्होंने दयानंद को वेद शास्त्र का अभ्यास कराया। अध्ययन पूरा होने के बाद जब दयानंद गुरु विरजानंद को गुरु दक्षिणा देने के लिए जाते हैं तब क्या होता है?
तो वो इस पाठ में अभी हम देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 11, गुरु दक्षिणा। शिक्षा समाप्त होने पर दयानंद अपने गुरु विरजानंद को गुरु दक्षिणा भेंट करने पहुँचे। दयानंद जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरु विरजानंद कहते हैं, अरे दयानंद, तुम कब आए और क्या लाए हो मेरे लिए? गुरु विरजानंद दयानंद से कहते हैं, तुम कब आए और मेरे लिए क्या लाए हो? तो दयानंद कहते हैं, गुरुदेव, एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। दयानंद ने क्या उत्तर दिया कि मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। विरजानंद ने कहा, क्या लाए हो मेरे लिए? क्या दयानंद? तो दयानंद कहते हैं, गुरुजी, मैं आपके लिए लौंग लाया हूँ। तो विरजानंद ने कहा, मेरे घोर परिश्रम का क्या यही पुरस्कार है? घोर परिश्रम यानी कठिन मेहनत, और पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। तो विरजानंद दयानंद से कहते, मेरे कठिन मेहनत का तुम क्या मुझे यही इनाम दोगे? दयानंद कहते हैं, गुरुजी, मैं अंकीचन सन्यासी हूँ, यानी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह लौंग भी मैं जो लाया हूँ वो भिक्षा में लाया हूँ। मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको भेंट के भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। दयानंद कहते हैं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे कोई आदेश दोगे तो मैं उसका सही से पालन करूँगा। तो दयानंद गुरुजी से ऐसे कहते हैं। तो गुरुजी दयानंद की बात सुनकर हर्षित हो उठते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने दयानंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, आशीर्वाद में क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। विरजानंद कहते हैं, भारत में कुप्रथा पाखंड का बोलबाला है। अज्ञान, अंधविश्वास, अशिक्षा, मिथ्या मत मतांतर से लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तुम जाओ, लोकहित कामना से सक्रिय हो जाओ। मानव सेवा और देश सेवा के रूप में जो कार्य तुम करोगे वही मेरी दक्षिणा होगी। विरजानंद गुरु दयानंद से कहते कि भारत में जो कुप्रथा और पाखंड की बोलबाला है उसे ख़त्म करो। अज्ञान, अंधविश्वास, अशिक्षा, मिथ्या मत मतांतर से लोग जो पथभ्रष्ट यानी रास्ते से भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाओ। तुम जाओ और लोक हित में सक्रिय हो जाओ। मानव सेवा और देश सेवा करो, यही मेरी दक्षिणा होगी। गुरु के आदेश से स्वामी दयानंद ने जीवन पर्यंत दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान, सदाचार, वैदिक धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित की और देश में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को दूर किया। दयानंद सरस्वती ने क्या किया? भारत के गांव-गांव व शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत व अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। विदेश यात्रा करने पर लोग समाज से बाहर कर दिए जाते थे। दयानंद ने समाज में चल रही इन सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाया। उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध कर अंधविश्वास और कुरीतियों का खंडन किया। आर्य समाज की स्थापना की। आज भारत के प्रत्येक नगर में आर्य समाज के मंदिर है। स्वामी दयानंद अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने विद्या का प्रचार किया तथा अनाथालय और विधवा आश्रम खुलवाए। ऐसे गुरु के आदेश से स्वामी दयानंद ने अंधविश्वास और पाखंड को दूर किया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है?
हमें भी गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, जैसे दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने देश सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया और देश में से अंधकार, पाखंड, अज्ञानता को दूर किया। तो हमें भी उनकी तरह अपने गुरुओं के आदेश का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ को पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य करना है। गुड बाय। थैंक यू।